Good morning to all of you. Now we are doing question exercise 7.1, exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज में क्या है, पहले आपके डायग्राम को आपको समझना ज़रूरी है. मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको. देखिए डायग्राम को देख रहा हूँ मैं. इस डायग्राम में देखिए साइन बना हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड इस साइड के इक्वल है. ये एंगल नहीं बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है. समझ में आ गया. डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए आपको. ठीक है, अब वही चीज़ इसमें कहेगा. वो देखिए ABCD क्वाड्रेटर इन विच AD इक्वल टू BC, वो कह भी रहा है, पर आपको डायग्राम में भी समझ में आना चाहिए. इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको. अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. थोड़ा पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा. तो क्या कह रहा है, इन क्वाड्रेटर ABCD AD इक्वल टू BC. फिर क्या कह रहा है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA. DAB ये एंगल इक्वल टू CBA. वही बताया मैंने आपको, वही कह रहा है. जो बच्चा तेज होगा पढ़ने में वो डायग्राम से ही समझ जाएगा कि क्या कह रहा है. लैंग्वेज पढ़ने की उसे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. अब देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC. DAB कौन सा ट्रायंगल है, DAB ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल BAC. DAB मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है, प्रूफ करना है. पहला पार्ट ये करना है. हम पहले पार्ट में घुसते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा हूँ. देखिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कौन कौन सी कितनी प्रॉपर्टी है. पहली प्रॉपर्टी क्या है, SAS ये है. दूसरी क्या थी, ASA रूल था. तीसरा क्या था, AAS रूल था. चौथा क्या था, राइट ट्रायंगल. अगर किसी दो राइट ट्रायंगल को दिखाना पड़ता है कॉन्ग्रुएंट तो उसके लिए होता है RHS. ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, दो साइड उनको उनके बीच का कॉमन एंगल. ठीक है, ASA दो साइड उन एंगल को लाने वाली कॉमन आर्म. ठीक है, AS दो एंगल कोई भी साइड. राइट है, ये तो बाद डिस्कस करेंगे हमारे जैसे. ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं. तो इन ट्रायंगल किसको दिखाना है, ABD एंड ट्रायंगल BAC. इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है, मैं पहले बता चुका हूँ. अगर हमें किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है तो हम तीन चीज़ें इक्वल दिखाते हैं. तीन चीज़ें इक्वल दिखाना पड़ेगा. किस रूल से, इससे SAS रूल से, ASA रूल से, AS रूल से. देखो तीनों चीज़ों में तीन चीज़ें आ रही हैं इक्वल. ऐसा नहीं कि एंड तरीके दिखा देंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग तीन चीज़ें इक्वल दिखानी पड़ेगी. देखिए अब देखिए क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC गिवन है. देखिए AD इस ट्रायंगल की साइड है, BC इस ट्रायंगल की साइड है, इक्वल होगी. अब क्या है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA. ये भी क्या है, गिवन है, हमें दे रखा है. DAC देखिए, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल है नहीं. सेकंड थर्ड चीज़ क्या आएगी, देखिए ध्यान से देखिए, छुपा के देखना पड़ेगा. क्या चीज़ कॉमन है, AB साइड थी, दोनों में कॉमन है नहीं है. तो AB इक्वल टू AB, क्या रीजन लिखेंगे, कॉमन. तो देखिए ये S फिर S और A, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, SAS लगी. दो साइड है, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, इनके बीच का कॉमन एंगल. कौन सी प्रॉपर्टी लगी, SAS. तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लिखते हैं, सिंपल रूल लिख सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, हैंस प्रूफ्ड. देखिए प्रूफ हो गया. अब देखिए सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है आपको, BD इक्वल टू AC. क्या, BD इक्वल टू AC. ये कहाँ से होगा, CPCT से. CPCT क्या फुल फॉर्म क्या है, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे. ये नहीं कि कोई किसी के कौन से पार्ट इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए. देखिए अब देखिए इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन है दोनों. तो साइड कौन सी बची, यही तो बची, तो दोनों इक्वल होंगी. अगर इसको दूसरे ढंग से समझना है तो देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल
इक्वल है, इस ट्रायंगल इस साइड के इस एंगल इक्वल, तो इस एंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? ये है। इस ट्रायंगल में इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी? ये है। तो दोनों इक्वल होंगी। तो बाय CPCD क्या AC इक्वल टू BD, कुछ नहीं करना पड़ा, देखो CPCD रूल लगा दिया। थर्ड क्या है? एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। एंगल ABD कौन सा एंगल है? ABD, याला एंगल। कौन सा एंगल? इतना देखिए, ये याला पार्ट, ठीक है। ABD इक्वल टू एंगल BAC। BAC कौन सा एंगल है? BAC, याला एंगल। तो देखिए ये एंगल, देखिए इस ट्रायंगल का याला एंगल किसके इक्वल दिखाना है? इस ट्रायंगल के याला एंगल इक्वल। तो देखिए ये भी सेम वही बाय CPCT। अरे भैया ये साइड इक्वल है इस साइड, किस साइड के? इस साइड के इक्वल है। हाँ, ये साइड किसके इक्वल है? इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल साइड इक्वल है। तो क्या होगा? इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है ना, है। तो ये एंगल किससे इक्वल होगा? ये देखिए कौन सा एंगल दिखाना है? ABD, ये याला एंगल किसके? BAC के, BAC ये। तो देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड है, इस ट्रायंगल की ये साइड किससे इक्वल है? साइड के। तो ये एंगल या ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? अरे इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल टू एंगल दिखाना है, ये साइड इक्वल टू ये साइड है। तो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो बाय CPCD एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। गुरप्रीत को समझ में नहीं आया है? आया समझ में? लास्ट वाला नहीं आया समझ, वेरी गुड। इससे लास्ट वाला समझ में नहीं आया, फिर से हम समझेंगे। देखो बहुत बढ़िया, मैं समझ गया था कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये देखिए थर्ड वाला समझ में नहीं आया ऐसे, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ABC। अब देखिए ABD कौन सा एंगल है? ये एंगल है ना, ठीक है। और एंगल BAC कौन सा एंगल है? ये एंगल है। ये दोनों को एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो बाय CPCD देखिए, इस ट्रायंगल पे देखिए, ये लाइन को भूल जाइए, हाँ ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस लाइन को भूल जाइए। तो इस ट्रायंगल में ये साइड किसके इक्वल है? इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? याला है, देखिए, है नहीं। इस ट्रायंगल में इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। तो जो साइड इक्वल होंगे उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बाय CPCD। आया समझ में? तो ये ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये, ठीक है। समझना है, हाथ से छुपाना भी है। अब क्या है? थर्ड क्वेश्चन ना। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। वो कह रहा है क्या है? AD कौन सी लाइन है? AD एंड BC, ये जो AD और BC है वो इक्वल परपेंडिकुलर है इस लाइन AB पे। मान इन दो लाइनों की AB और CD, ये लाइन सेगमेंट क्या है? इक्वल है। और ये दोनों के दोनों क्या है? इस लाइन AB पे परपेंडिकुलर है। तो ये मतलब ये एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, दे रखा ऑलरेडी डायग्राम में। अब आपको प्रूफ करना है सो दैट CD बाइसेक्ट AB। क्या करना है? CD इस लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रही है। ये कहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है? ये CD लाइन AB को बाइसेक्ट कहाँ पे कर रही है? कोई पॉइंट दिया हुआ है? हाँ, नहीं दिया है तो उसको हम O रख लेंगे। तो हमें दिखाना है कि CD लाइन जो है उस लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब क्या करना है? क्या दिखाना है? ये तो अरे देखिए ना, इसको ऐसे लिख लीजिए। गिवन क्या है? गिवन क्या है? AD इक्वल टू BC, ये देर गिवन है। और क्या है? एंगल DAO इक्वल टू एंगल CBO, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। टू प्रूफ क्या करना है आपको? क्या करना है? CD बाइसेक्ट AB। अरे भैया CD बाइसेक्ट AB ये तो लैंग्वेज में दिया हुआ है ना, हमें मैथमेटिक्स में लिखना है। ये CD लाइन AB को बाइसेक्ट करेगी, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कब करेगी? जब OA इक्वल टू OB होगा। तो दैट्स मीन हमें दिखाना क्या है? CD बाइसेक्ट AB, इसका मीन हमें दिखाना क्या है एक्चुअली में? OA इक्वल टू OB, ये दिखाना है हमें। OA इक्वल टू OB ये दिखाना है हमें।
वो ऐसे वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता था कि सो दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी कह सकता था सो दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये भी कह सकता था वो। तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आ गया आपको। तो मैं क्या दिखाऊंगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का चैप्टर है, उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाने पड़ेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूँ, देखिए। तो इन ट्रायंगल सी बी ओ एंड ट्रायंगल डी ए ओ, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, ठीक है। देखो क्या होगा, एंगल सॉरी कहते रखा ए डी इक्वल टू बी सी, देखिए ना, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल टू एंगल मीन्स ये गिवन है, और एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ, बोथ आर 90 डिग्री एंड इक्वल, तो ये भी क्या है आपका गिवन है। अब क्या आएगा, दो चीज़ आ गई, देखिए साइड आ गई, एंगल आ गया, साइड एंगल। अब क्या आएगा, सबसे इजी जाता हूँ, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। सो एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लगी, आई ना, ए एस ना, दो एंगल इक्वल और एक साइड, तो बाय ए एस रूल ट्रायंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ओ, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए बाय, हमें कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करना ही नहीं था, हमें क्या दिखाना था कि ए ओ इक्वल टू बी ओ दिखाना था ना, तो ये दिखाएंगे हम बाय सी पी सी डी से, ठीक है। कैसे दिखाएंगे बाय सी पी सी डी से, बताओ कैसे दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, अरे भैया ये साइड इक्वल टू ये साइड आ गई, 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो ये साइड किसके इक्वल, ये साइड इक्वल, ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा, और ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, हैंस प्रूफ। अब इसको तुम एक तरीके से और कर सकते थे, देखो अगर यार वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं लिखते तो क्या लिखते, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, देखिए दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पे, उसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन हो गई, तो ये एंगल क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, सॉरी क्या हो गया, अल्टरनेट इंटी एंगल, क्या आ गए, ये एंगल, ये ना वो है ना, ये एंगल इक्वल टू एंगल हुआ, समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए ये एंगल इक्वल टू बाई सी पी सी डी, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो उसके अपोजिट कौन सी, ये है, इसके अपोजिट कौन सी, ये है, तो ये इसके अपोजिट साइड ये, इसके अपोजिट ये, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड, ठीक है। करिए, मजा आ जाएगा, देखिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं पी और क्यू अनदर पैरेलल लाइन से, मतलब एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, पी और क्यू दोनों की दोनों क्या पैरेलल लाइंस हैं, वो ऐसे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, कॉन्ग्रुएंट आ गया ना सही, ट्रायंगल ए बी सी वाला ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सी डी ए के। तो वही प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, कौन सी, एस ए या ए एस, वही है तीनों में से कोई, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, 3 चीज इक्वल दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस 3 रूल्स। तो देखिए, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, एक साइड तो दिखानी है। तो ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, ए सी, इस ट्रायंगल है, तो ए सी इक्वल टू ए सी क्यों हुई, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है एक ही चीज, तो कॉमन होगी। अब क्या दिखाएंगे, देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा,
क्यों? देखिए ये पी और क्यू पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन ट्रांसवर्सल है। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो लगा लाइंस एंगल का कॉन्सेप्ट। तो क्या लिखेंगे? एंगल बी ए सी, ये एंगल इक्वल टू एंगल, ये क्या पॉइंट है? डी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए। क्या चलेंगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए दूसरी चीज क्या आएगी। आपने कहा सर अब क्या आएगा? अब देखिए एल और एम भी तो पैरेलल क्या रखा बाबूजी उसने? एल और एम भी तो पैरेलल हैं। ये लाइन एल और एम पैरेलल करेगी नहीं करेगी? अब इस केस में ये ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, बाकी सब लाइन को भूल जाइए। इस लाइन को ध्यान रखिए और इस लाइन को ध्यान रखिए और इस लाइन को ध्यान रखिए। तो ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। ठीक है, तो क्या होगा? एंगल डी ए सी या डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? देखिए कौन सी लगी? ये साइड ये दो एंगल इक्वल दिखाए ना, तो कौन सी लगी? ए एस ए, दो एंगल और उनके रियली कॉमन आर्म। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ए एस ए। कौन सी लगी प्रॉपर्टी? ए एस ए। तो बाय ए एस ए प्रॉपर्टी या रूल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। कितना इजी है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। लग इतना भयंकर था डायग्राम कि क्या जो होगा, लग रहा था। 3 चीज जो बच्चा समझ जाएगा, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, 3 चीज इक्वल दिखानी है अकॉर्डिंग टू एस ए रूल, ए एस ए रूल, डबल ए एस रूल। बस जिसको याद हो वो कर लेगा। ठीक है, अब उतारिए भैया 4th क्वेश्चन। तो बच्चे नाउ क्वेश्चन नंबर 5। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। डायग्राम में देखिए लाइन जो एल है वो इस एंगल ए की बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है मतलब क्या हो गया? ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब एंगल क्यू ए बी, ये एंगल इक्वल टू एंगल बी पी ए बी। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में बांटना, डिवाइड करना। तो जो एल है वो इस एंगल की बाइसेक्टर है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब क्या होगा? एंगल क्यू ए बी, ये एंगल इक्वल टू एंगल पी ए बी, ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब एंड बी इज अ पॉइंट एल। इन्होंने ये पॉइंट बी, इस लाइन एल पे कोई पॉइंट बी ले लिया। अब कह रहा है बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब वो कह रहा है इस बी से हमने एंगल ए को बनाने के लिए आर्म्स में परपेंडिकुलर डाले। एंगल ए को कौन से आर्म बना रही है? एक ही आर्म बना रही है, एक ही आर्म बना रही है। एक ही हाथ है इसका, एक ही हाथ है। तो बी क्यू क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है। बी पी क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? सो दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी। ए पी बी कौन सा है? ट्राइंगल ए पी बी कौन सा है? ए पी बी ये ट्राइंगल है, ए क्यू बी ये ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, 3 चीज इक्वल दिखानी है अकॉर्डिंग टू दिस 3 रूल्स, एस ए एस ए और ए एस। ठीक है, इन 3 रूल से कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है देखते हैं। देखिए इस ट्राइंगल में और उस ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉमन है? ए बी है। ए बी इक्वल टू ए बी, बोलिए मत, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वाई? बोथ आर 90 डिग्री। एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वाई? बिकॉज एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ए एस। कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो बाय ए एस प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वल टू फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू दिखाना है, बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो बाय सी पी सी टी दिस ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो उसके अपोजिट, इस एंगल की अपोजिट कौन सी? ये है। इस एंगल की अपोजिट कौन सी? ये है। तो बी क्यू इक्वल टू बी पी। तो अपोजिट एंगल के अपोजिट भी इक्वल होगी। तो इस एंगल की अपोजिट ये है, इस एंगल की अपोजिट इक्वल ये है।
तो ये इक्वल टू ये हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों में, डायग्राम में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, दिमाग में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे डायग्राम को देख के, फिर जाके लिखेंगे सॉल्यूशन। इनको करने का तरीका यही है कि डायग्राम में ही सॉल्व कर लीजिए हमें करना क्या है करके। स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ेगा और समझ जाएगा कि हमें क्या गिवन है, मुझे क्या करना है, कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी है, क्या चीज़ किसके इक्वल दिखानी, कौन सा रूल लगेगा, वो दिमाग में खाका बना लेगा अपना, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेगा, जैसे मैंने भी कराया आपको। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ए पी बी, फर्स्ट पार्ट है इसका, ए पी बी एन ट्रायंगल ए क्यू बी, तीन चीज इक्वल दिखानी है। तो पहले बता चुका हूँ मैं, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, अब एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज बी क्यू परपेंडिकुलर टू बी क्यू एंड BP are perpendicular to the arms of angle A, यही तो गिवन है। ठीक है, एंड क्या है, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, बिकॉज L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करी तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, लिख लिया। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी आई, बाय AAS प्रॉपर्टी, बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल तीन चीज इक्वल दिखा दी, तो APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए मैं बाय सेकंड पार्ट, बाय CPCT। अरे भैया ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है ना, इस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल है, तो इस एंगल की यूनिट कौन सी ये है, इस एंगल की यूनिट कौन सी ये है, तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल, तो BQ इक्वल टू BP, लीजिए ये भी हो गया, हैंस कुछ करना ही नहीं पड़ा। समझ ना आया आपको दिमाग में, आपको दिमाग में समझ आया, सीधे लिख देना बाय CPCT। ठीक है, थैंक यू।